ओके, वेलकम दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने जो आज की जजमेंट डिस्कस कर रहा हूँ वह है रूहिल प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की। अथॉरिटी के बिफोर ये कंप्लेंट आती है, उसमें से बंच मैटर होता है। एक केस को लीड मैटर लिया जाता है, जैसे कि ऋषिपाल आर्य वर्सेस विकास कुमार को, और फिर अथॉरिटी अपनी जजमेंट में कोट कर दिया कि अंडर विच सेक्शंस द कंप्लेंट वॉज फाइल्ड। रेलिवेंट रेरा के रूल्स को भी कोट किया जाता है। पहले ही अथॉरिटी के समक्ष ये चीज़ रख दी जाती है कि मैटर कवर्ड है। अथॉरिटी की प्रीवियस जजमेंट जो दिनेश कुमार में आई थी उससे स्क्वेयरली मैटर कवर्ड है, यानी कि सिमिलर फैक्ट्स जो डुप्लीकेट किए हैं उस जजमेंट में भी अथॉरिटी ने कोट किए हुए हैं। हम देखते हैं कि एक फ़्लैट की बुकिंग होती है जी, 32 लाख तकरीबन उसका प्राइस होता है। 2012 की बुकिंग है और 29 लाख कंप्लेनेंट दे चुका है। फिर BBA साइन होता है 2013 में। 42 महीने के अंदर पोजीशन देना होता है, जो कि 2016 की पोजीशन की डेट आ जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये पोजीशन मैटर है, यानी कि कंप्लेनेंट पोजीशन सीक कर रहा है। दिस इज़ प्लेस्ड बिफोर द अथॉरिटी बिकॉज पोजीशन मैटर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द अथॉरिटी। नाउ जो अथॉरिटी का जजमेंट है, ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर है दिनेश कुमार का, उसमें अथॉरिटी कोट करती है कि उस मैटर में क्या डिसाइड हुआ था। लेट अस गो थ्रू द जजमेंट। रूहिल रेजिडेंसी बहादुरगढ़ का प्रोजेक्ट है। उसमें सिमिलरली एयर 2013 में कंप्लेनेंट एक अपार्टमेंट बुक करता है। टोटल सेल प्राइस अराउंड 36 लाख है, 35 लाख तकरीबन दे दिया जाता है। उसके बाद रिसिप्ट्स लगाई जाती हैं। पोजीशन का कोट किया जाता है कि 42 महीनों के अंदर इनको पोजीशन मिलना था। और उसके बाद जो प्रेयर्स हैं, ये जो पर्टिकुलर दिनेश वाला केस था जिसमें रिफ़ंड मांगा गया था और GST की डिमांड भी क्वेश्चन की गई थी कि इसकी क्वैशिंग हो, बिकॉज अगर पोजीशन टाइम पे मिलता तो GST नहीं आता। फिर उस हिसाब से ये भी एक मंच मैटर था। अथॉरिटी ने डिसाइड किया कितना पैसा किस किस डेट तक गया हुआ है, और उसके बाद इनकी 42 महीनों की डेट के हिसाब से बताया कि किसको पोजीशन कब मिलना था। अथॉरिटी एक टैबुलर फॉर्मेट में सारे जितने भी केसेस थे उसमें टावर वाइज कोट कर लेता है कि किस किस की डेट की एग्जीक्यूशन कब हुई बिल्डर बायर एग्रीमेंट की, और 42 महीने कब पूरे होते हैं। उसके बाद रिस्पोंडेंट का रिप्लाई आता है जी। रिस्पोंडेंट कहता है जी कि हमने 2022 में हमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है, ये हमने 2020 में अप्लाई किया था, तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट, एंड नाउ इट इज़ रेडी फॉर पोजीशन। तो अथॉरिटी इस चीज़ को भी कंसिडर करती है, और उनका प्राइमरी प्ली यही रहता है कि कोरोना के आने की वजह से ये डिले हो गया, ताकि अथॉरिटी भी अपना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दे पाई और ये आगे डिले बढ़ता चला गया। उसके बाद जो GST की डिमांड है, आप सभी को याद हो GST आई है 1 जुलाई 2017 में। अथॉरिटी का ये कहना था कि वैसे भी पोजीशन 2017 में ही मिलना था। अगर आप लोग इसको अभी भी इस आर्गूमेंट को लेते हो कि GST नहीं लगना, तो ये गलत है। GST की डिमांड रिजेक्ट हो गई कंप्लेनेंट की दिनेश कुमार केस में। इनको क्या मिला उसमें ऑर्डर में, लेट्स हेयर इट। ऑर्डर में अथॉरिटी ने ये चीज़ सही माना कि येस देयर इज़ अ डिले, उस डिले का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। बाकी सिंस द प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट, इट हैज़ गॉट एन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, रिफंड प्रेयर वोंट बी एंटरटेन्ड इन दिस। आपका रिफंड यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट इन स्पाइट ऑफ रिफंड आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको मिलेगा पोजीशन, वैलिड ऑफर ऑफ पोजीशन सिंस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है। उसके बाद जो डीम डेट ऑफ पोजीशन है, जब इनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला, वहाँ तक का इंटरेस्ट, इट इज़ वेरी कैटेगरली क्लियर कि आपको वहाँ तक का इंटरेस्ट अथॉरिटी की तरफ से दिया जा रहा है। अथॉरिटी ने टैबलेट फॉर्मेट में डिस्पोज किया इन मल्टीपल केसेस को। सेम केस को अभी प्रेजेंट मैटर में अथॉरिटी ने कोट किया, क्योंकि ये ऑलरेडी जजमेंट कवर्ड थी पुरानी जजमेंट से। यहाँ भी अथॉरिटी ने देखा कि 5 साल के तकरीबन डिले है और पोजीशन नहीं मिला है। अथॉरिटी ने एक बार फिर अपनी दिनेश कुमार की जजमेंट को कोट किया कि हाँ, ये सही चीज़ है, जो हमारी प्रीवियस जजमेंट है उसके फैक्ट्स इससे मैच करते हैं, और हम वही जजमेंट को फॉलो करते हुए एक बार फिर पोजीशन ऑफ़र करेंगे। किस डेट तक का? 2022 तक का, जब इनको पोजीशन सर्टिफिकेट मिला है। और जो रेरा का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है SBI प्लस MCLR, उसी रेट पे इनको सेटल किया जाएगा मैटर को। फिर बंच मैटर्स में अमाउंट सारा कैलकुलेट कर लिया जाता है जी, किस डेट तक कब तक दिया गया है अमाउंट, और फाइनली उसका एक इंटरेस्ट कंपुटेशन बना के अथॉरिटी इसको डिस्पोज ऑफ कर देती है। होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई हो, और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी जजमेंट्स बनाता रहूँगा, जजमेंट डाइजेस्ट, एंड आप लोगों को आई विल कीप इन्फॉर्मिंग अबाउट द लेटेस्ट इन रेरा पंचकुला एंड रेरा पंजाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।